आज की सुबह चाय और बिस्किट हो चुकी है सुबह हमारी। अब हम बनाने लगे हैं फटाफट से बीट रूट के पराठे और बना रहे हैं यहाँ कुकुम्बर के पराठे। पराठे बनाने का कारण यही है कि घर के सामने एक लेडीज़ आ गई थी कुछ दिनों पहले, जो ब्लॉग में देखे थे। वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी ककड़ी देखी थी ना आपने, वही ककड़ी ले लिए थे। तो बहुत ज़्यादा उसके ना हार्ड बीजे हो गए थे, तो मैंने सोचा उसके बीजे फेंक के किसके इसके पराठे बना लेती हूँ। और मानसी को जाना था, अभी समर कोचिंग चल रही है उन लोगों की। तो जो कोचिंग चल रही समर में, जो मतलब 12 महीने की कोचिंग लगा दी है मानसी की हम लोगों ने। तो अभी समर की भी कोचिंग स्टार्ट है। 9th क्लास में है अभी मानसी, तो 9th क्लास की करने के लिए उसको एडमिशन दिलवाया है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने सोचा है कि वो सुबह 10 बजे जाती है और आती है 3 बजे। कड़कती धूप भी रहती है, हालांकि वहाँ व्यवस्था है कूलर एसी की, लेकिन फिर भी तो उसके लिए सुबह थोड़ा सा नाश्ता करके जाती है, फिर लेकर जाती है। तो थोड़ा चटपटा सा तो नहीं, लेकिन हाँ सादा सा ठंडक और अच्छा हेल्दी खाना देने की कोशिश, क्योंकि वैसे तो बीटरूट कभी नहीं खाएगी। तो वो दे दिया है, वो लोग स्कूल भी चले गए हैं। और मैंने एक लेडीज़ आपने देखा था काफ़ी दिन पहले, मैंने उसको कपड़े दिए थे। आप धीरे धीरे जानेंगे वो कौन है, अगर वो जुड़ी रही मुझसे तो देख पाएंगे। तो ये आई हुई है। तो गेहूँ मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, मतलब ज़्यादा नहीं था, ये होगा 20-25 किलो। तो वो आई हुई थी, तो उसको मैंने बोला थोड़ा सा तुम चाल के दे दो, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है तो मुझे बैठ के चालना पड़ता है। और वो चालने मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन आ जाएगा। फिर बिनने का काम जो होता है, मैं चेयर पे बैठ के बिन लूँगी। तो यहाँ बर्तन थे, वो सामने गेहूँ साफ़ कर रही थी, यहाँ बर्तन थे तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। और बर्तन साफ़ करते करते मैं उससे बात भी कर रही थी। तो ये दोपहर का जो सुबह के टाइम का क्या होता है, सुबह सिर्फ मेरा उद्देश्य होता है खाना बनाना। और खाना बनाकर किसी भी तरीके से मैं सिर्फ सभी को दुकान पहुंचा दूं, ये उद्देश्य रहता है। यहाँ से मैं खड़े खड़े उससे बात भी कर रही हूँ ताकि उसको बोर ना लगे, और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो देखिए वो कितने आराम से बैठ के घंटों से पता नहीं कैसे काम कर लेते हैं। वो इतनी दुबली पतली मस्त है। मैं उसको बोल रही थी यार तुम जैसे हम लोगों को भी रहना चाहिए था, दुबला पतला रही है। तो वो बोलती है कि मेरे पड़ोस में एक दीदी है वो भी आप ही की तरह बहुत हेल्दी है, और वो बहुत ज़्यादा चटपटा और मसाला खाती है। दीदी आप भी कम खाया करो, उससे जब ना पेट खराब होता है और सेहत पर असर पड़ता है। मैंने बोला बताओ, अब ये बता के जा रही है मुझे कि कैसे खाना खाना है, क्योंकि हम लोग वाकई में ऑयल ज़्यादा पड़ जाता है। कभी हम चटपटा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और ये लोग हमेशा सिंपल खाना खाते हैं ना। तेल तेल भी कम जाता है इनके खाने में, मिर्ची मसाले बहुत कम खाते हैं, और ऊपर से हार्ड वर्किंग करते हैं। तो इनका बॉडी एकदम फिट रहता है। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं इनको, और बेटा बहुत बड़ा है, 7वीं 8वीं पढ़ता है बड़ा बेटा, और छोटा बेटा शायद 6ठी 7वीं में है। तो अभी शायद उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। ऐसा होता है लाइफ में, कई चीज़ों को बोले जाते। बच्चों को पढ़ाने की बहुत कोशिश की, बच्चे पढ़े ही नहीं और लावारिस के जैसे इधर उधर घूमते हैं, अब नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर उसने बिन बांध दिया, साफ़ सुथरा कर लिया है गेहूँ को। फिर वो बोली कि दीदी मुझे 1-2 पाई गेहूँ दे दो, मेरे घर में गेहूँ नहीं है। तो अब मैं ना नहीं बोल सकी उसको, तो फिर मैंने उसको गेहूँ भी दे दिया है। तो मैंने बोला कि आटा तो वैसे ही देती थी, तो मैंने कहा ठीक है आटा के बदले तू गेहूँ लेके चली जा, तो पिसवा लेना। फिर वो चली गई है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। ये मेरा शाम का टाइम का है। ये मैं चटनी बना रही हूँ, और ये जो चटनी है आपको और देखने को मिल जाएगा किचन लाइफ और नमिता में। पर ये बनाई है मैंने बादाम की चटनी, और बहुत ही टेस्टी बनती है, पीनट की तरह। और ये देखिए मेरे हस्बैंड के दोस्त आ चुके हैं, ये आने वाले थे। इसी की तैयारी हो रही थी घर में। जैसे सुबह मेरे को ऐसा लग रहा था कि आना जाए, गेहूँ वगैरह साफ़ करवाना था। और देखिए ये भी आ गए हैं, सभी को ये आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं किचन में फटाफट फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खाना नहीं बना था। पर मुझे ये पता ही नहीं था कि वो सिर्फ यहाँ तक अभी फ्रेश होने के लिए आए हैं, फिर मार्केट जाने वाले हैं दादा को लेके, क्योंकि सब्जियाँ कुछ नहीं थी, तो सब्जी देने के लिए आए थे। सब्जी आएगी तभी तो मैं सब्जी बनाऊँगी। तो उन्होंने चलो हाथ मुँह धो लेना और सब्जी देकर आ जाते हैं, क्योंकि दुकान को अभी बढ़ाया नहीं है, जेठ जी दुकान पर ही है। तो ये भी जाने वाले हैं, ससुर जी चाय पी रहे हैं, और ये दुकान जाकर वापस भी आ चुके हैं। और यहाँ के देखिए यहाँ पे मानसी, और ये जो लैपटॉप में अपना कुछ भी क्या टाइम पास करे पता नहीं। और भैया और मेरी गपशप और बातें हो रही है। और देखिए यहाँ पर भैया ने कितनी सारी मिठाई भी लाई है, और आइसक्रीम भी लेकर आए हुए हैं। और दोनों दोस्त इतनी बातें कर रहे थे, आपको क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा बातें। अगर आपको मैं 1-2 ऐसी बातें बता दूं या दिखा दूं क्लिप में, तो आप बोलेंगे कि दोस्त दोस्त मिलके भी अभी भी यही बातें चल रही है क्या। मतलब पॉलिटिक्स की बातें, भर भर की बातें चल रही थी। तो को कम से कम नहीं तो उनका 1 बजे तक यही तर्क चला। फिर हम सोने चले गए। सुबह हुई, उनको जल्दी जाना था, भोपाल के लिए रवाना होना था। तो सुबह मेरी चाय बनी, और वो तैयार हो गए और जाने के लिए रेडी। और यहाँ देखिए तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने मेरे हस्बैंड की वीडियो में बनाई थी, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैं जो वीडियो ये आप लोगों को दिखा रही हूँ तब तब वो घर पे नहीं है, और मैं उनसे वो वीडियो लेना भूल गई। तो मेरा अब टाइम भी हो चुका था,
कि मुझे ये वीडियो डालना है, तो मैं ये वीडियो डाल दे रही हूँ। लेकिन वो क्लिप्स मैं रखूँगी अपने पास यादों की तरह, क्योंकि खाते वक्त इन लोग इतनी बहस कर रहे थे कि एक दूसरे के हाथ को झटकने लग गए थे। एक बीजेपी वाले हो गए थे और एक कांग्रेस वाले हो गए थे। तो जैसे ही भैया चले गए तो सुबह का टाइम, भैया सुबह ही मतलब चाय पी के ही चले गए थे। तो उसके बाद मानसी को जाना था क्लास, तो मैंने बनाए थे आलू के पराठे। और यहाँ पे फटाफट मैंने आलू के पराठे बनाने स्टार्ट किए। मैं वैसे बहुत ही कम पराठे वगैरह बनाती हूँ, जैसे कि पनीर के पराठे, ये वो। तो कुछ दिनों से क्या हुआ है पता ही नहीं मुझे, आज तो इस बार तो चमत्कार ही हो गया हर बार से। तो देखिए यहाँ पे मेरे पराठे बन चुके हैं, और ये चटनी है खट्टी मीठी, और यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी पराठे खाना है सबको, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। मानसी को अपने दोस्त के लिए भी ले जाना था, खुद के लिए निकाल लिया था उसने प्लेट में नाश्ता, वो खा रही है। और यहाँ पे मेरा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भरते जा रही हूँ और बनाते जा रही हूँ पराठे। और पतली पतली बनाई है मैंने, जैसे नॉर्मली होटलों में बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े पराठे बनते हैं, ये नहीं, वो वाला पराठे नहीं है। सिंपल घर में एक रोटियों में मसाला भर के बनाते हैं, वैसे ही वाला बनाया है, सादा पराठा। और यहाँ मानसी खाने के लिए बैठ गई है, और उसको जाना है तो टिफ़िन की भी तैयारी कर रही है। टिफ़िन भर लिया है, यहाँ पे टिफ़िन भरना चालू है साथ साथ में। तो यहाँ पर देखिए कॉइल पेपर में उसने ले लिया है, और यहाँ पे पराठे रख रही है गरम गरम इस तरीके से। यहाँ पे पराठे और बन रहे हैं, क्रंच करके उसका कहना था, तो क्रंच करके देखिए मेरे कितने सारे पराठे बन चुके हैं। तो मैं अपने दोस्त के यहाँ जाने वाली हूँ आज, रंजना दीदी के यहाँ। रंजना दीदी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, हालांकि मिलने जाना है। तो सोची थी क्या ही लेके जाऊँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना मैं उनके लिए पराठे ही रख लूँ। तो क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया था, और मेरा मन था कि पहले उन्हीं से मिल लूँ। हर दिन सोच रही जाना है, तो इनके दोस्त आ गए थे, और एक दिन मेरे मामा ससुर आ गए थे, तो फिर मैं जा नहीं पाई थी। तो यहाँ पे देखिए छत पे लगे हैं मेरे पुदीना, ये मैं दीदी के यहाँ से लेकर आई हुई थी, और काफ़ी बड़े और बहुत काफ़ी फैल गए हैं। तो एक क्रिश को मैंने भेजा था कि बेटा तुम तोड़ के लेके आओ, तो काफ़ी सारे लगे हैं। तो क्रिश ने मेरे लिए 8-10 पत्ते तोड़ के लेके आया, और देख के बोल रहा था मम्मी अब मैं रोज़ 2 पत्ते अपने फेस पे लगाऊंगा या तो फिर खाऊंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा, पुदीना खाना तो अच्छी बात होती है, तुम अगर एक एक पत्ता भी रोज़ खाओगे तो तुम्हारे पेट के लिए भी अच्छा है। शायद अच्छा हो, ये आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर अच्छा होता है या नहीं। तो यहाँ पे पत्ते वो तोड़ा एक एक, उसको कोई भी काम बताओ अगर आप, तो उसकी नॉलेज में उतना नहीं रहता है कैसे क्या करना है। और अपने मतलब पता नहीं कि बच्चे हमेशा बोलते हैं ना सीधा काम बोलते हैं तो उल्टा ही क्यों करते हैं। मतलब चप्पल सीधी पहन सकते हैं, पर चप्पल सीधी वाली को उल्टा करेंगे फिर जाके पहनेंगे। अगर बोलेंगे बेटा शर्ट पहनो तो शर्ट को उल्टी पहनेंगे। वो तो सीधे एक ही बार सीधा काम करते क्यों नहीं है, बड़ा विचार आता है। तो वो उसमें पत्ते तोड़ के ला लिए, जैसे भी लाया है। तो अब मैं इसको धो के इसका बनाऊंगी चटनी, और झटपट सा एक आम का। और ये भी मैं अपनी फ्रेंड के लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी बेटी को, मेरी बेटी ने, उनके एक ही जगह पे कोचिंग जाते हैं, तो उसको चटनी दी थी खाने के लिए, तो उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। और तो दीदी ने बोला था भाई कैसी चटनी बना ली आपने जो आपकी बेटी को बहुत पसंद आया है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं वो चटनी बनाकर लेकर जाऊँगी। बिना तेल का रहता है, सिंपल होता है, बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी ड्राई, एक बूंद भी इसमें तेल नहीं जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। देखिए कच्चा वाला थोड़ा सा निकाल के रख ले रही हूँ, और थोड़ा सा फ्राई करके भी ले जाऊँगी, जिसमें तेल नहीं रहेगा, सिर्फ नॉन स्टिक वाले में अच्छे से पका लूँगी उसको। तो ये काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हो आप, कच्चा वाला, और वैसे ही पका वाला और कच्चा वाला भी रख सकते हो 5-6 दिन तक, तो भी कुछ नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे पैन ले लिया, पैन पे मैंने डाल दिया है सारी चटनी, और चटनी को मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैंने टिफ़िन भर लिया है और नाश्ता भी रख लिया है मेरे दोस्त के लिए। ये देखिए यहाँ पर एक में चटनी रख ली, एक में पराठे रख लिए हैं। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे लिए थोड़ी सी, मेरे घर के बाजू में लगी हुई है मेहंदी के पेड़ लगे हुए, मेहंदी लेके जाना, लेकिन मैं वो भूल गई हूँ मेहंदी का। और अपराजिता का फूल की बीज बोले थे, वो भी भूल गई, पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं रहा। हस्बैंड को जाना था, मैं भी तैयार हुई, और एक ड्रेस मैंने अभी जो ऑनलाइन मंगवाया था उसमें से वेयर किया, और मैं वो फटाफट निकल गई। तो यहाँ पर यह दिव्यांशु को चिल्ला रही हूँ कि जल्दी आओ, दरवाज़ा बंद करो, ओपन मत रखो, और वो अब लेट हो रहा है आने में। देखिए गाड़ी पलटा रहे हैं, अब सीधा पहुंचेंगे हम रंजना दीदी घर में। लेकिन हम सीधा नहीं पहुंचेंगे, मुझे पता है कि गेट पे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि गेट हमारा हमेशा बंद रहता है, और इसकी वजह से हमको घर में ऐसे आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। तो धूप काफ़ी तेज़ थी, चटाके की लग रही थी, और जो दुपट्टा था वो इतना पतला था कि सर को एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर भी मैं जैसे तैसे सोच रही थी कि बस पहुंच जाऊं, क्योंकि 10 मिनट का क्या 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा एरिया सन्नाटा और अजीब सा बना पड़ा है, और गेट फिर से दूर देखिए वो बंद पड़ा हुआ है। और हम लोग एक झाड़ के नीचे, छाँव के नीचे 10 मिनट तक वेट करते रहे। जब ट्रेन निकली फिर हमारा यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। तो ये हमेशा हमारे साथ तो हमेशा का ही रोना है, ये आज का नहीं है। तो आपको मैंने कई बार दिखाया है कि गेट हमारा हमेशा बंद रहता
रहता है और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। छोटे छोटे कामों की वजह से भी बहुत लेट होते हैं और बड़े बड़े काम जैसे कि हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेके जाना हो और ट्रेन बिल्कुल ऐसा, तो कई पेशेंटों के साथ दुर्घटना ऐसी बुरी बुरी घटी है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो आपको भी होगा कि हाँ, गेट की वजह से वाकई में बहुत दिक्कतें जाती हैं, लेकिन सर्वाइव तो लोग करते ही हैं हर जगह पे कोई ना कोई तरीके से। वही एक जरिया है और क्या कर सकते हैं। तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से हम जगह चेंज कर नहीं सकते और बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है। एक लेडीज़ थी जो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में बेवक्त दर्द हुआ और उसको ले जाकर जब जैसे ही गए तो वहाँ से 3 ट्रेन निकली तब उस लेडीज़ को ले जा पाए। आपको क्या बता, इतनी मुसीबत हुई थी और जिसकी वजह से उनका बच्चा वहीं पे मिसकैरेज हो गया था और एक बच्चा तो मतलब दो उनको ट्विंस थे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें गई थी उनको। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर में, ये उनका घर है और यहाँ पे दीदी हमारा इंतज़ार कर रही थी और उनको हमने गले लगे और बात की है। आप देख के सोच रहे होंगे कि बीमार नहीं है, वाकई में उनको तकलीफ़ है और वो बीमार है। काफ़ी दिन से घर में ही लुस्त पड़ी हुई है, काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इससे पहले भी आपने उनको हमारे साथ वीडियो में देखा होगा और फ्रेश और अच्छी रही है, लेकिन अभी ना एकदम वीकनेस सी है, चलती है एकदम से, उठती है उनको चक्कर आता है और वीकनेस भी हो चुकी है। डॉक्टर ने उनको बोला है रेस्ट करने के लिए और अभी तो मेरे को पाके बिल्कुल खुश हो गई थी, खूब बातें कर रही थी। तो मैं उनको बता रही हूँ कि मैं आपके लिए गोभी की सब्ज़ी लाई हूँ, पराठे लाई हूँ और चटनी लाई हूँ। तो दीदी को मैंने कहा चटपटा, बीमार जब हम होते हैं तो किसी और के हाथ का खाने का हमें मन करता है। दीदी आप खाइए और अपनी सेहत को जल्दी से सुधार लीजिए। तो वो हंस रही थी और मेरी बातों को सुनकर खूब हंस रही थी। तो अच्छा लगा कि उनको थोड़ा सा फ्रेशनेस लगा और मेरे आने से। तो जैसे मैं बिल्लियों को, कुत्तों को और पेड़ पौधों को बहुत प्यार करती हूँ, तो दीदी भी नेचर लवर है, बहुत प्यार करती है हर चीज़ों को। और जगह के अभाव को देखते हुए, समय को देखते हुए फिर भी वो कैसे भी करके समय निकालती है और अपना काम करती रहती है। देखिए यहाँ पर बिल्ली जो एक उसकी माँ है, मैं जैसे ही वहाँ गई तो मैंने उससे बात की तो बिल्ली भी मुझसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी। आज बेटा माँ माँ आले बाबू माँ को दूध पीना। आज आजा माँ, आज आजा माँ, आजा आजा माँ, आजा 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 माँ, आजा माँ, ले कटोरी में दूध दे रही, आजा माँ, आजा माँ, आ मेरे बेटा, आले। ये जो बिल्ली है, बिल्ली की पूंछ नहीं थी और इसके 2 बच्चे थे, एक काला कलर का था और एक सेम इसी की जो नॉर्मल बिल्ली होती है हमारी यहाँ की, वैसे ही बिल्ली कलर था। लेकिन मैं उससे बातें कर रही थी, वो मेरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी, तो दीदी को भी हैरान हो रही थी कि बिल्ली तुमसे कितनी बातें कर रही है। तो पता नहीं क्यों इतनी बातें करो, जैसे बात करते करते वही एकदम से बैठ गई थी वो। और मुझे ना ये काली बिल्ली बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं उसको पकड़ने के लिए चली गई और कहाँ पकड़ में आती है, कितने हो तो डरते तो हैं ही, बच्चे हैं वो। तो दोनों बहुत डरने लगे, कहाँ भागू कर रहे थे। मुझे लगा कि ज़्यादा यहाँ वो भाग ना जाए, तो चलो मैंने बोला उनको छोड़ देते हैं उनके हाल में। तो मैंने बच्चों को वहीं छोड़ा और फिर मैं वहाँ से निकल गई। बच्चे मान नहीं रहे थे और मैंने बोला जाने दो उनको, उनके हाल में छोड़ दो। तो दीदी ने बोला थोड़ा सा मैं रोटी लेकर आती हूँ और रोटी और दूध उनको दे देते खाने के लिए, तो उसकी माँ आके खा लेगी। तो हमने उसको दिए रोटी तोड़ के एक कटोरे में, देखिए यहाँ पर रोटी दे रहे हैं हम लोग उसको खाने के लिए। ये देखिए रोटी दे दी है और उसको खाने के लिए वो खाती रहेगी। अब मुझे भूख लग गई थी, दीदी ने बनाई थी बेसन, गरम गरम घी रोटी और यहाँ पे जो चटनी में लेके गई थी वो चटनी दी थी 2 तरीके की, और दी थी छाछ सबसे बेस्ट। और खाने में इतना अच्छा लग रहा था छाछ कि मैंने दीदी से 2 गिलास मंगवा लिया और खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो दीदी चली गई अंदर पता नहीं कौन सा काम करने के लिए। और चावल गर्मा गर्म मेरे लिए तुरंत बने थे, क्योंकि दीदी ने चावल नहीं बनाई थी, चावल सिर्फ रोटी बनाई थी। तो दीदी ने बोला कि मैं आपके लिए बना देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में आज चावल खाने के मूड में कोई नहीं था। और तो मेरा फेवरेट था बेसन, क्योंकि मैं जब घर से जा रही थी तभी मैंने दीदी से पूछ लिया था कि आप क्या क्या बना है, तो उन्होंने बताया तो बेसन। तो फिर मैंने तो आलू का पराठा एक भी नहीं खाया, मैंने सोचा दीदी के घर जाकर ही खाऊंगी। तो मेरी दीदी ने प्याज काट के ला के दिए हैं और उन्होंने बोला कि सारे प्याज आपको ही खाना है, क्योंकि घर में कोई खाने वाला है नहीं। और क्योंकि काव्या गई हुई है स्कूल, और काफ़ी देर तक हमने खूब बातें की, दीदी गुस्से में थी, जाओ जाओ बोले, अब रुक नहीं रहे हो। जैसे मैं बाहर निकली आ गई है यहाँ पे काव्या, काव्या से मैंने बाय किया, हाय किया और दोनों साथों साथ हो रहा था, क्योंकि मैं रुकी नहीं। क्योंकि इसी मानसी और काव्या एक ही गाड़ी में आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही उनको गाड़ी में साथ में लेकर आए हुए थे, क्योंकि एक ही जगह से आते हैं तो आते वक्त दोनों साथ में आ जाते हैं, जाते वक्त अपने अपने डैडी उनको ले जाकर छोड़ते हैं। तो आते वक्त साथ में आते, तो मैं वहाँ रुक गई थी, तो मुझे लेकर जाने वाले थे। तो ये इतनी जल्दी आ गए उस दिन, क्योंकि आते हैं 3 बजे और 2 बजे आ गए थे, क्योंकि संडे था, फन डे था इनका, तो छुट्टी का दिन था। तो उनको आज डांस और कुछ ड्राइंग वगैरह करवाया और मैंने थोड़ी सी देर बेटी से बातें की। लेकिन नीचे ये खड़े हुए थे तो बार बार मेरे मोबाइल में ही कॉलिंग आ रही थी, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ, अब नहीं रुकती। और दीदी भी बोले जल्दी जाओ भैया धूप में खड़े हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ
और यहाँ से देखिए वो टेरेस से मुझे बाय कर रही है। और अब हम जाएंगे सीधा, मतलब मेन रोड पे ही, हाईवे रोड पे दीदी का घर है। और देखिए उन्होंने बाय किया और मैं फटाक से वहाँ से निकल लूँगी और घर पहुँचूँगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। देखिए वो लोग खड़े हैं वहाँ पे, वो देखिए। अब बाय किया और हम लोग निकल गए वहाँ से। तो ये है हमारी आज की मतलब ये। और देखिए जैसे गेट, वही गेट हम क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं। किस्मत अच्छी थी कि आते वक्त गेट हमें बंद नहीं मिला, तो हम फटाफट आते वक्त पहुंच गए। लेकिन जाते वक्त हमको काफ़ी टाइम लग गया और आते वक्त इतना टाइम नहीं लगा। और ये हम पहुंच गए हैं घर पे मानसी को लेके। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था और मैं इतनी, क्योंकि पता नहीं दीदी के यहाँ से मैंने वो जो 2 गिलास लस्सी पी थी, लस्सी बोल सकते हैं, मैं छाछ पी थी। छाछ के साथ बेसन खा ली थी, बेसन के साथ मैंने प्याज खा लिया था, प्याज के साथ घी खा ली थी, मतलब घी रोटी। तो मेरे को पेट में इतना ज़्यादा भरा हुआ लग रहा था, इतना लुस्त लग रहा था, तो क्रिश मेरे पैर दबा रहा था और मानसी मुझे बच्चों की तरह गाय गाय करके सुला रही थी, थपा रही थी। मैंने बोला मेरे साथ ही रहो भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा पेट एकदम टाइट हो गया है, बिल्कुल अजीब सा खा के सब कुछ मेरा मिक्स हो गया था। तो बस ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।